हेलो बच्चों। आज आप लोगों को नाइन्थ क्लास के टॉपिक फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। और वो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट है बच्चों। फर्स्ट लेक्चर है। शुरू से आप कंटिन्यू रहेंगे, आराम से धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। हमारा क्या है फर्स्ट टॉपिक? नंबर सिस्टम, क्लास 9। क्या बच्चों? क्लास 9th में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम, अबाउट द नंबर। क्या क्या इसके अंदर पढ़नी है भाई? तो हम शुरू से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं नंबरों के विषय में। नंबरों के विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं? शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर क्या है, क्या नहीं है। तो पहला चीज है, हम लोग को बस 8वीं क्लास में भी पढ़े हैं, छोटी क्लास में भी पढ़े हैं। तो पहला चीज नंबर हम पढ़ते हैं बच्चों। हमारा पहला नंबर आता है बच्चों पढ़ने के लिए, क्या? नेचुरल नंबर। बहुत आसान सा टॉपिक है, नेचुरल नंबर। व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्याएं बोल भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर जो होती है, जो काउंटिंग नंबर होती है, जिसे हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हमारे पास एवरी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 डैश डैश अप टू कहां तक जाता है बच्चों? इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। यानी इसका सिंबॉलिकल इनफाइनाइट से मतलब लास्ट हम डिजिट को बता नहीं सकते। नेचुरल नंबर हम डिस्कस करेंगे भाई। नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है? स्टार्टिंग 1 से होती है और एंडिंग पता नहीं। लोवेस्ट नेचुरल नंबर, लोवेस्ट नेचुरल नंबर जो हमारा होता है बच्चों, वो क्या हो गया? 1। और हाईएस्ट हमें क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। हाईएस्ट हम बता ही नहीं सकते। हाईएस्ट नेचुरल नंबर के विषय में डिस्कस हम नहीं कर सकते कि क्या है, नहीं है। तो भाई हम नेचुरल नंबर के विषय में पहला चीज होगा, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं बच्चों क्या? कैपिटल ऑफ एन से। ये प्रेजेंटेशन होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल अगर एन है कहीं लिखा हुआ है तो नेचुरल नंबर को ही प्रेजेंट कर रहा है। नेचुरल से अगर नेचुरल को ऐड करा जाए भाई, नेचुरल से प्लस अगर नेचुरल को ऐड करा जाए तो व्हाट टू गेट द नेचुरल नंबर ही मिलता है, हमेशा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाला, मिलने वाला है। नेचुरल को अगर मल्टीप्लाई बाई अगर नेचुरल किया जाए तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? नेचुरल ही मिलेगा। क्या मिलेगा? नेचुरल ही मिलेगा। दूसरी चीज है बच्चों मेरे कि अगर नेचुरल को बच्चों मेरे माइनस नेचुरल किया जाए तो ये जो माइनस करेंगे तो हो सकता है कि नेचुरल मिले और हो सकता है नेचुरल ना मिले। डिपेंड करता है फर्स्ट डिजिट पे। अगर फर्स्ट डिजिट जो है ग्रेटर देन सेकेंड डिजिट की है तो हमेशा ही क्या देगा? नेचुरल देगा। लेकिन अगर बाय द वे उल्टा हो जाए कि अगर मान लीजिए कि अगर ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए तो नेचुरल नहीं दे सकता, ठीक है ना? तो नेचुरल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर नेचुरल को डिवाइड कर दिया जाए भाई नेचुरल से, तो नेचुरल डिवाइडेड बाय नेचुरल क्या हो सकता है? मे बी नेचुरल, मे नॉट बी नेचुरल। तो नेचुरल नंबर के सब्जेक्ट में आपने जान लिया क्या होता है भाई। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? जो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी 1 2 3 में ही काउंट होगा, कहीं फ्रैक्शन में नहीं पूछा है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर आपसे यहां से पूछ दूं कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं तो क्या बताओगे? तो कहोगे सर जी एक भी नहीं है। हाँ, यस, आंसर यही होना चाहिए कि अगर कहा जाए कि 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है तो भाई क्या कहोगे? सच नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि 2 तो एक नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर है, उसके बाद हमें 4 नेचुरल नंबर मिलेगा। तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर नहीं है, मैंने इसके बीच में नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो पहली बात तो नेचुरल नंबर क्लियर हुई। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे आपका आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होती है भाई? तो काउंटिंग नंबर तो इंक्लूड होती हैं लेकिन जीरो के साथ इंक्लूडेड होती हैं। अगर जीरो अगर साथ में है, इंक्लूड है, तो हम उसको क्या कहते हैं? होल नंबर भी बोलते हैं। यानी स्टार्टिंग क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 अप टू कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। अगर ऐसा है
तो हम इसको क्या कहते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इसका लोवेस्ट जो हमारा होल नंबर होता है बच्चों, लोवेस्ट जो होता है क्या होता है, 0, और हाईएस्ट जो होता है वो नॉट डिफाइंड का, हाईएस्ट जो होता है क्या होता है, नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर हुई। दूसरी चीज बात, हमारे पास होल नंबर को प्रेजेंट करते हैं क्या बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू से। और यहाँ पे डब्ल्यू से अगर मान लीजिए कि डब्ल्यू को अगर डब्ल्यू से ऐड कर दिया जाए, होल नंबर तो क्या हो जाएगा, होल नंबर आएगा। होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई होल नंबर से किया जाए ऑलवेज होल नंबर होगा। लेकिन होल नंबर को माइनस ऑफ द होल नंबर किया जाए तो मे बी, मे नॉट बी। इस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर, जबकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होना कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है बच्चों, मे बी और मे नॉट बी। यानी नीचे वाला जो डब्ल्यू है, यानी होल नंबर, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला डब्ल्यू कभी जीरो नहीं हो। ऊपर वाला हो सका है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो होल नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे, अगर इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी नंबर अगर लेते हो, तो ऊपर अगर नीचे अगर लेते हो बच्चों, तो यहाँ पे होल नंबर नहीं दे सकता, दे भी सकता है। अगर ऊपर वाला डिविजिबल हो जाए नीचे वाले से तो होल नंबर हो जाएगा। जैसे 4 ऊपर हो जाए नीचे 2 हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन ऊपर 0 लिख दिया जाए, नीचे भी अगर कोई नंबर लिख जाए तभी भी हो जाएगा। कहीं भाई 0 अगर इसके नीचे अगर कोई भी नंबर 10 भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर क्या हो जाएगा, 0, 0 इज द होल नंबर। तो नीचे वाले पार्ट्स में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 0 नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में बेटा अगर 0 लिख दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगी। अब इसके अलावा कोई भी नंबर रखते हो तो हो सकता है कि होल नंबर दे भी और ना भी दे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बच्चों हमारे पास अगले चलते हैं, हमारे पास क्या है, इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी जो भी होती हैं आपको लेना होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, 0, 1, 2, 3 अप टू कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट। -1, -2 अप टू कहां तक बच्चों, माइनस ऑफ इनफाइनाइट, -3, ऐसा समथिंग लेना होता है। ये इंटीजर्स को प्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इंटीजर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चीजें आती हैं कि यहां से पूछा जाता है, इंटीजर को प्रेजेंट करते हैं बच्चों क्या, जेड से, या कहीं कहीं बच्चों आई से भी प्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है आई भी प्रेजेंट कर देता है, कहीं कहीं लिख दिया हुआ है। तो हम मैक्सिमम हमारे बुकों में क्या है, जेड से ही प्रेजेंट किया हुआ है, तो हम जेड से ही लेके चलेंगे। जेड किसको प्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। आई अगर आई भी लिखा होगा तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, पहला हमें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को बच्चों हम लिखते हैं जेड प्लस से, क्या करते हैं, जेड प्लस। अगर जेड प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब कि इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर्स इज द रिटन स्टार्ट फ्रॉम द 1, यानी 1, 2, 3 अप टू कहां तक होगा, इनफाइनाइट। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है बच्चों क्या, नेगेटिव इंटीजर्स, जेड नेगेटिव से प्रेजेंट किया जाता है। इट इज प्रेजेंट बच्चों -1, -2, -3 अप टू कहां तक बच्चों, माइनस इनफाइनाइट। ये प्रेजेंट करती है किसको, नेगेटिव इंटीजर्स को। ठीक है, जेड की पावर माइनस अगर शो करता है तो किसको शो कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है, याद रहेगी। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे कि जेड प्लस को सेकेंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेड प्लस है, अगर उसको हम सेकेंड फॉर्म में क्या लिखेंगे भाई, तो 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स होते हैं वो और क्या हो सकते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं बच्चों और क्या हो सकता है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब कि जेड प्लस के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आपको पूछ दिया जाता है कि जेड प्लस को सेकंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो जेड प्लस को सेकंड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इज अ क्लियर, ओके। दूसरी बात, अब हमारे पास इसके अलावा हमारे पास क्या होता है बच्चों, आता है आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती है बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो होता है। अब नॉन नेगेटिव में कंफ्यूजन होती है कि सर पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव फर्क क्या है, लेकिन नहीं है, ऐसा फर्क है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। तो हमारा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू कहां तक होगा, इनफाइनाइट। यानी अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम सेकेंड फॉर्म में लिखना चाहें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बच्चों हम लोग लिखना चाहें तो इसको सेकेंड फॉर्म में होल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि होल नंबर भी स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो सेकेंड फॉर्म में हम चाहेंगे तो उसको होल नंबर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब हमारे पास आता है बच्चों, इनके इंटीजर्स के बाद हमारे पास पहला कंसेप्ट आता है बच्चों, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों, इवन नंबर। इवन नंबर्स इज अ व्हाट बच्चों? तो इवन नंबर क्या होती है, एक ऐसा नंबर जो क्या होता है, दो के टेबल में आता है या दो से डिविजिबल हो जाए। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होती है, अ नंबर डिविजिबल बाय टू। मतलब ऐसा कोई नंबर जो टू से डिविजिबल हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 2 4 6 8 10 12 ऐसे हो सकते हैं इनफाइनाइट। 2 4 6 8 10 12 ये सारे के सारे क्या होते हैं, इवन हो जाते हैं। लेकिन अगर इवन इंटीजर्स की बात किया जाए भाई, इवन इंटीजर्स, तो जो होता है बच्चों, जीरो भी क्या होता है, इवन में ही काउंट होता है। क्या होता है, इवन में ही काउंट होता है। 0 +-2 +-4 +-6 +-8 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। यानी क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर्स में काउंट हो जाता है। इवन नंबर मतलब नेचुरल नंबर के हिसाब से बात किया जाए, इवन नेचुरल नंबर, तो व्हाट इज द वैल्यूज, तो 2 4 6 8 10 12 अप टू इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर हमारे पास इवन इंटीजर्स की बात करें तो 0 +-2 +-4 यानी कि इवन इंटीजर्स में काउंट होते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, तो हमारे जो ऑड नंबर्स होते हैं वो जो दो के टेबल में नहीं आते हैं, यानी जो दो से डिविजिबल ना हो कंप्लीटली, उसको हम ऑड बोलते हैं। तो ऑड में पहला नंबर जो आएगा वो क्या हो सकता है बच्चों, वो जाएगा 1 3 5 7 9। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 3 5 7 9। फिर क्या हो जाएगा, 11 13 15 समथिंग आपका इनफाइनाइट तक। ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स आते हैं। ऑड इंटीजर्स की बात किया जाए तो ऑड इंटीजर्स की अगर बात करें बच्चों, तो ऑड इंटीजर्स इज द व्हाट, +-1 +-3 +-5 प्लस ऑफ द क्या हो जाएगा 7 और प्लस ऑफ द 9 समथिंग अप टू इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑड इंटीजर्स में काउंट हो जाते हैं। हमारे पास इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ये सारे के सारे हमारे पास बच्चों स्टेप टू स्टेप यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसका यूज नहीं समझते, लेकिन आगे चल के यूज होता है इसका। जैसे जैसे हमारी क्लासेस हायर चलती चली जाएंगी, 10th में है, 9th में है, 9th में है, 10th में जाएंगे, 10th में से 11th में जाएंगे, जैसे जैसे यूज करते बढ़ते जाएंगे, इनके अलग अलग यूज होते चले जाएंगे। हम छोटी चीजों को छोड़ नहीं सकते बेटा, क्योंकि आगे आगे क्लास में हमें ये सारी चीजें पढ़नी भी पड़ती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बच्चों कि आगे क्या है। तो हमारे पास आता है नेक्स्ट, क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होती है,
तो भाई एक ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, या तो वो खुद हो या वन हो, दूसरा नहीं होना चाहिए। यानी एक ऐसा नंबर जो या तो अपने आप से डिवाइड हो रहा हो या तो वन से डिवाइड हो रहा हो, दूसरे किसी से डिवाइड ना हो रहा हो। या दूसरे तरह से एग्जांपल में कह दें कि ऐसा नंबर ले लो भाई जिसका हमारा क्या हो, जो फैक्टर हो ना वो दो ही हो, उसी को प्राइम बोलते। ठीक है, ओके। तो प्राइम किसे बोलते हैं भाई, कि जिसके दो फैक्टर हो उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हमें क्या बोलते हैं, प्राइम स्टार्ट होता है 2 से, 1 नहीं होता। 1 इज नॉट अ प्राइम, क्योंकि 1 के पास 1 प्राइम नंबर में नहीं आता। क्योंकि 1 इसलिए प्राइम नंबर में नहीं आता है क्योंकि उसके पास दो फैक्टर नहीं होते। और हमने एग्जांपल क्या बोला, कि एक ऐसा नंबर जो क्या हो, जिसके पास दो ही फैक्टर, दो ही फैक्टर, ओनली टू, ओनली टू, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास दो है। 2 इज द पहला ऐसा नंबर है जो उसको 1 भी डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा। चलिए, तो 2, फिर इसके बाद होता है बच्चों क्या, 3, हाँ 3 प्राइम, उसके बाद क्या होता है 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या होता है बच्चों 3, 9 नहीं हो सकता, 9 को क्या होता है 3 डिवाइड करता है, 9 नहीं आता, फिर क्या हो जाएगा 11, फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 13, फिर क्या हो जाएगा 15 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा 17, ऐसे समथिंग आपके इनफाइनाइट तक नंबर चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो भाई, कोई भी एक नंबर इसमें उठाकर देख लो, इसके दो ही फैक्टर बनने, दो से ज्यादा नहीं बनने, दो से ज्यादा नहीं बनने। अब यहाँ पे प्राइम हो गया। दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे क्या, को प्राइम। क्या पढ़ते हैं बेटा, उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों को प्राइम, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होती है, सेट ऑफ टू नंबर, और सेट ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का सेट ऐसा लेना है जिन जिनके पास जो कॉमन नंबर है वो 1 के अलावा कुछ ना हो। को प्राइम मतलब कि अगर हम 2 और 5 ले ले, एक चीज मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे बैक में चला जाऊं, सॉरी, प्राइम नंबर में एक चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि भाई ये ऐसा 2 है ना, एक एलिमेंट जो 2 है, ये बड़ा अनोखा है। ये 2 जो है, ये इसको बोलते हैं इवन प्राइम। ये इवन भी है और प्राइम भी है, इसको क्या बोलते हैं, इवन प्राइम बोलते हैं। याद रहेगा, जो क्वांटिटी एक ही एक होता है पूरी प्राइम नंबर में, जो क्या है, एक इवन भी होगा और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। ठीक है, चलिए, तो हम आगे चलते हैं। आइए, को प्राइम सेट हमने क्या बोला था, कि भाई दो नंबरों का ऐसा सेट जो लो जो उनको कॉमन फैक्टर्स, भाई हमारा 1 आया है बस, सिर्फ कॉमन क्या है, जैसे हमने 2 का अगर लिखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 1 हो सकता है इसका फैक्टर्स। 5 लिख सकते हैं तो क्या हो सकता है यहाँ पे भाई, 5 और क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। 5 से डिविजल होगा और 1 से भी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर मान लीजिए कि ये तो हमारे बजाय सेट होंगे, ये क्या होंगे, प्राइम हो जाएंगे। वाई, क्योंकि भाई इसके बीच में जो कॉमन नंबर हो रहा है वो 1 हो रहा है, 1 के अलावा कोई कॉमन ही नहीं है। ठीक है ना, को प्राइम सेट्स बोलते हैं इसको। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 22 और यहाँ पे 10 दे दिया जाए, तो भाई क्या है कि ये जो है ना, ये 2 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 22 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। ये क्या है, 1 से भी है लेकिन 2 से भी है, और यहाँ पे 5 से भी है, और क्या है, 5 से भी है, 5 से भी है, और यहाँ पे 10 से भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 तो कॉमन तो आ ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो ये बच्चे मेरे को प्राइम सेट नहीं होगा। मतलब 22
और 10 का जो सेट होगा वो को प्राइम में नहीं आने वाला। ठीक है, और भी चीजें समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर यहाँ पे 27 और 20 क्या दिया बच्चों, 5 दे दिया गया, क्या ये को प्राइम सेट है? तो यस है। क्यों है भाई? 27 एंड 25 क्यों को प्राइम सेट्स में आ जाएंगे? कहोगे सर ना इनके पास अगर इनका प्राइम फैक्टर बनाओगे ना तो उनके पास 1 से अलावा जो है कोई कॉमन नंबर नहीं मिलने वाला। 25 के फैक्टर या 5 से डिविजिबल हो जाएगा या फिर 25 से डिविजिबल होगा, या तो 1 से होगा, 27 3 से होगा, 9 से होगा, या 1 से होगा, या 27 से होने वाला है। यानी अगर हम 27 की बात करें तो 27 इज द रिटन एज द 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड द 25 इज रिटन एज द 5 इंटू 5 इंटू 1। अब आपने में देखना कि किसी का भी मल्टीपल का फैक्टर बनाओगे इन लोगों में से कोई कॉमन आने ही वाला नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। मतलब ऐसा कोई मल्टीपल इनके बीच में नहीं होना चाहिए, दोनों नंबरों के बीच में, जो कॉमन मिल जाए 1 के अलावा। जब ये ऐसा हो जाता है तो हम इनको को प्राइम सेट बोलते हैं। मतलब कि ये 25 एंड 27 जो होगा इसको क्या बोलेंगे बच्चों? को प्राइम सेट्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? को प्राइम सेट्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? को प्राइम सेट। को प्राइम सेट। ठीक है, मतलब दो नंबर का सेट ऐसा लिया जाए जिनके बीच 1 के अलावा कुछ कॉमन नंबर न मिले। अगर 1 के अलावा कुछ कॉमन नंबर मिलता है बच्चों तो वो को प्राइम सेट्स में काउंट नहीं होता है। क्लियर है? चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट चीजें अब हमारे पास आता है बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो भाई जिसके पास ना दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा जिसके पास फैक्टर हो उसको कंपोजिट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कंपोजिट। अब कैसे एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का तो 2 और 1 हो सकता है, ये दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। 3 का करेंगे तो 3 इंटू 1 हो सकता है, भाई कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास क्या होगा? 4, तो 4 के क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 1 हो सकता है। यानी उसके 4 का फैक्टर 3 बन गए भाई। क्या क्या हो गए? 2 4 और 1। ये जो तीनों है उसको डिवाइड करेंगे। तीनों ही क्या करेंगे? इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 3 तो फैक्टर हो गए, कंडीशन को फुलफिल करने लगा। आपने कहा था कि 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर बनना शुरू हो जाए बच्चों, 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके बनना शुरू हो जाए उसको हम कंपोजिट काउंट करते हैं। इसका मतलब कि 4 हमारा जो पहला कंपोजिट नंबर बनेगा, क्या होगा? 4 पहला कंपोजिट बनेगा, यानी 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 6, फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 8, फिर क्या हो जाएगा? 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर सॉरी 9 भी आ जाएगा बच्चों इसके बीच में। 9 भी है, 9 भी कंपोजिट है। 4 4 6 8 9 10, क्या हो जाएगा? 12 14 समथिंग अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये सारे कंपोजिट नंबर में काउंट होते हैं बच्चों, ये सारे कंपोजिट नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब आपके पास आता है रैशनल एंड द इरैशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रैशनल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है बच्चों? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, पी और क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। यानी एक ऐसा नंबर जो क्या हो सकता है बच्चों? यानी क्यू से रैशनल नंबर को प्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल क्यू। एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सके, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। पी एंड क्यू जो होने हैं,
P and the Q both are co-prime integer, co-prime integers। मतलब P और Q क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों को प्राइम इंटीजर होना चाहिए। अगर प्रॉपर, अरे इंटीजर भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन को प्राइम क्या होता है, प्रॉपर रैशनल नंबर में दे देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, P एंड Q को क्या बोलते हैं, बोथ आर द को प्राइम इंटीजर्स में काउंट करते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगला चीज हमारे पास चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल जो होती है बच्चों, वो एक ऐसा नंबर, इरेशनल को टी से प्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट किया नहीं जा सकता। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, एंड जब पी एंड द क्यू बोथ आर क्या होती है बच्चों, को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर, को प्राइम क्या होती है, इंटीजर्स होता है, को प्राइम इंटीजर्स होता है। अब देखो कहीं कहीं इरेशनल को टी से भी प्रेजेंट करता है, कहीं कहीं ये कहता है बच्चों आर इज द प्रेजेंट, किसको करता है, रियल नंबर को, आर इज द प्रेजेंटिंग द रियल नंबर। और रियल नंबर में क्या होता है बच्चों, कि दोनों का सेट होता है, रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, दोनों के सेट का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल। तो कभी कभी हमें इरेशनल को प्रेजेंटेशन दे देता है बच्चों, इरेशनल को जो प्रेजेंटेशन देता है वो कहता है कि आर माइनस सेट माइनस कर देते हैं, किसका बच्चों, हम लोग आर माइनस ऑफ द क्यू को माइनस कर दिया जाएगा, तो जो बचता हमारा क्या होता है, इरेशनल हो जाता है। इसको ऐसे भी कहीं लिखा होता है, या कभी कैपिटल आई टी भी लिखा हो जाता है, तो इरेशनल को ही प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रैशनल और इरेशनल के सब्जेक्ट में होता है। इरेशनल जितने भी नंबर्स होते हैं जिसको हम प्रॉपर इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, हाँ, प्रॉपर इंटीजर्स के टर्म में नहीं लिख सकते, ना पी में भी लिख सकते हैं ना क्यू में भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा नंबर कहीं भी हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल होगा। जब इंटीजर हम उनको बोल ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगर हम कहते हैं कि भाई √2 अगर यहाँ पे 3 लिखा हूं, तो भाई ये इरेशनल है या इरेशनल है, तो कहोगे सर जी इरेशनल है, क्यों है भाई, तो देखिए सर जी ये तो हमारे पास तो इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं, मतलब हम किसी को एक इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख पाए तभी हम क्या कहते हैं, उसको इरेशनल कहते हैं। इंटीजर में नहीं लिख पाए तो, जहां पी और क्यू क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगले टॉपिक्स चलते हैं बच्चों। तो अगले टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये हम बता देते हैं आपको, आज डेफिनेशन क्लियर किया। अब आगे चलेंगे बच्चों, तो हम लोग नंबरिंग के विषय में, टर्मेटिंग नॉन टर्मेटिंग, अगले क्लासेस में हम लोग, अगले वीडियोस में इसके विषय में डिस्कस करेंगे। उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों, रैशनल एंड इरेशनल और पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम लोग लेक्चर को बेटा एक एक करके एक एक स्टेप टू स्टेप, थोड़ी थोड़ी छोटे 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 पार्टों में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को धीरे से आसानी से बातें समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग क्या क्या डिस्कस किया, पहले चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा कि भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है भाई, तो हमने नेचुरल नंबर का डिस्कस कर लिया था। दूसरा बार हम लोग डिस्कस किया था भाई होल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए हमारा क्या था, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ये होल नंबर को W से प्रेजेंट करते हैं। तीसरा चीज हम लोगों ने पढ़ी थी भाई, इंटीजर्स, इंटीजर Z से प्रेजेंट करते हैं, या आई से कहीं कहीं भी लिखा होता है बच्चों, ध्यान रखना, 0 से हम लोग यहां से लिखा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर स्टेट फ्रॉम द 0, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को सेकंड फॉर्म में होल नंबर भी बोल सकते हैं बच्चों हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर उसके बाद ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स क्या होती हैं,
भाई इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा और ऑड नंबर जो 2 से टेबल में नहीं आता, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इंटीजर्स में इवन इंटीजर्स जितने नेगेटिव लेते हैं उतने पॉजिटिव लेते हैं बेटा, जीरो इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास प्राइम नंबर क्या कहते हैं? तो प्राइम नंबर हमने कहा था कि जो प्राइम नंबर जो स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 से होता है भाई, जो उसके दो ही फैक्टर हो। प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए? दो ही फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। और ये 2 एक अनोखा ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा अनोखा नंबर है जो क्या होता है, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ा है बच्चों आप लोगों के पास को प्राइम। को प्राइम में हमने क्या बोला था भाई? को प्राइम क्या होती है? को प्राइम इज द सेट ऑफ टू नंबर, यानी पेयर ऑफ द टू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि भाई हमारे 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, यानी उनमें कोई कॉमन नंबर ना मिले, यानी कॉमन नंबर से डिविजिबल ना हो दोनों के दोनों। जैसे अगर हम 22 और 10 कर लेंगे तो भाई 22 और 10 एक और नंबर से डिविजिबल होता है 2 से, तो ये को प्राइम सेट में नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या होगा? 27 और 25 जो है वो को प्राइम सेट में आएंगे। तो आएंगे भाई 27 और 25 में 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं जो डिवाइड कर दे दोनों को। चलिए आगे हम करते हैं कोपोजिट पूरा। कंपोजिट क्या था? कंपोजिट क्या था? एक ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा हो। भाई हमने देखा कि 2 के पास नहीं है, 3 के पास भी नहीं है। भाई 2 से ज्यादा फैक्टर तो नहीं है ना, 2 है और 1 है। 3 के पास भी क्या है? 3 और 1 है। 4 के पास क्या है भाई? हुए 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 1 भी कर रहा है। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो से। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या था बच्चों? रैशनल नंबर ऐसा है जो p/q के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, q डज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q बोथ आर द क्या होते हैं बच्चों? बोथ आर द को प्राइम इंटीजर या इंटीजर्स, यानी को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। तो प्रॉपर रैशनल नंबर का फीलिंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर हम लोगों ने बात किया भाई इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में जिसको प्रेजेंट नहीं करा जा सकता, q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर द को प्राइम इंटीजर्स। अब समस्या यह है कि रैशनल नंबर को, सॉरी इरेशनल नंबर को, कभी इरेशनल नंबर को रियल नंबर में से क्या करता है? रैशनल को हटा देता है। तो प्रेजेंटेशन एक ऐसा भी होता है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। तो अब ये हमने यहाँ पे एक डिस्कस कराई थी बच्चों रैशनल नंबर के लिए। आपको रैशनल को बता दूं कि जितने भी फ्रैक्शन में होते हैं वो रिजल्ट हमारे रैशनल भी होते हैं। जितने भी इंटीजर हैं आपके, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या है? रैशनल ही होते हैं। जितने इंटीजर आपको मिलते हैं रैशनल में ही आते हैं। इवन जीरो इज आल्सो अ रैशनल नंबर। आपको रैशनल नंबर में क्या होता है बच्चों? जीरो से स्टार्ट अगर कर दिया जाए जीरो, तो जीरो भी क्या है? रैशनल है। इधर के जितने भी क्वांटिटी होंगी 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे के सारे क्या होंगे? रैशनल होंगे। इधर के भी सारे के सारे पार्ट माइनस भी क्या होंगे बच्चों? रैशनल होंगे। जितने भी -1 -2 लेते हैं आप, तो मतलब इंटीजर्स आल्सो बी द, जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाने हैं बच्चों? वो रैशनल। याद रहेगा? ओके बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक्स के लिए। बच्चों आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आप लोग को अगली वीडियोस जैसे भी सीक्वेंस में होंगे, जो अगला वीडियो में डालूंगा फटाफट आपके पास पहुंच जाए, सो जाए, आप सीक्वेंस में पढ़ते चलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।